और बड़ी खबर आपको देते हैं, काबुल में पाकिस्तान ने नरसंहार किया है और अब इसमें पाकिस्तान पकड़ा गया है। पाकिस्तान काबुल में ये स्ट्राइक करता है, अस्पतालों को निशाना बनाता है जहां पर आम लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग थे, बीमार लोग थे और काबुल में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन का बड़ा ये दावा है कि सूरज निकलने से पहले जो पाकिस्तान का झूठ है वो बेनकाबी होगा और इस बीच में भारत की तरफ से इसकी निंदा की गई है। अमानवीय हिंसा इसे बताया गया है। भारत की ओर से क्लियर कहा गया है, भारत ने काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इसे बर्बर, कायराना और अमानवीय हिंसा करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह अस्पताल एक नागरिक सुविधा केंद्र था और इसे किसी भी हालत में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। एमईए ने पाकिस्तान पर इस नरसंहार को सैन्य कार्रवाई बताने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने बारूदी हमले किए और पूरा का पूरा काबुल इससे दहल उठा। काबुल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने भारी विस्फोटक बरसाए। काबुल के तमाम इलाकों में यह आग धधक उठी, हर तरफ धुएं का गुबार सा फैला दिखाई दिया। जोरदार धमाका और फिर आसमान में उठती आग की लपटें। बड़ा बारूदी हमला और सब कुछ धुआंधार। विध्वंसक हमले की यह तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है, जहां बीती रात पाकिस्तान के हवाई हमलों ने हर ओर बर्बादी बिखेर दी। देर रात पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक शुरू हुई और देखते ही देखते काबुल पर रॉकेट और विस्फोटक की बौछार हो गई। पाकिस्तान ने काबुल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। काफी देर तक यूं ही काबुल में बारूदी बर्बादी का दौर चलता रहा। पाकिस्तान के इन हमलों में काबुल में कैसे तबाही मचाई है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पूरा इलाका आग और धुएं से घिरा हुआ है, हर ओर मलबा बिखरा हुआ है। तबाही के इस मंजर के बीच किसी तरह लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किस कदर बर्बादी मचाई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 9:30 बजे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल में बड़ा हमला किया। पाकिस्तान का यह हमला अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के पास, रिहायशी इलाके और खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर के पास के इलाकों को टारगेट कर किया गया। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों की चपेट में बड़ा सरकारी अस्पताल भी आ गया और हमले के बाद आग लग गई अस्पताल में, क्योंकि उसमें ये स्ट्रक्चर है सारे वुड का है, लकड़ी का, तो बहुत जबरदस्त हमका आग लग गई। तो जो फाइटर्स हमारे जो कमिटी है उसके स्क्वाड वो गया, वो फायर को खामोश किया। उसके बाद पता चला कि 400 से ज्यादा जो पेशेंट थे उधर अंडर ट्रीटमेंट वो शहीद हो चुके हैं और 250 से ज्यादा वो घायल हो चुके हैं। तो ये है, लेकिन इसका नंबर जो मैंने पता किया उसकी आवर बाय आवर वो बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। पाकिस्तानी वायुसेना के भारी पेलोड के इस्तेमाल से पूरा आसमान आग से भर गया। रिहायशी इलाके में भी आग की लपटें उठने लगी। बमबारी के बाद पूरा अस्पताल आग के गोले की तरह धधकने लगा। हर ओर बर्बादी, तबाही और मौत का मातम पसर गया। यूं तो बीते 10 दिनों से पाकिस्तान और अफगान के बीच युद्ध जारी है। दोनों ओर से लगातार हमले तेज हो रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला कर अफगानिस्तान की राजधानी को दहला दिया है। ये मेरे ख्याल में दो चीज करे,
एक तो ये है कि वो कहते थे कि ये इधर वो सेफ हेवन है, लेकिन उनकी जगह जो ट्रेड सेंटर्स है उस पर वो उसको टारगेट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उसको टारगेट कर रहे हैं, लोगों के जो घर है सिविलियंस विलेजेस है उन्होंने उसको टारगेट किया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये नहीं चाहते अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। कुछ समय से डुरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं जंग लड़ रही हैं। पाकिस्तान की ओर से पहले भी काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसका जवाब तालिबान ने इस्लामाबाद, क्वेटा और रावलपिंडी में आर्मी ठिकानों पर अटैक करके दिया था। यहाँ तक कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमले का दावा किया था। पाकिस्तान के इस बड़े हवाई हमलों ने तालिबान का गुस्सा भड़का दिया है। तालिबानी सरकार हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और ये बहुत ही एक क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कह सकते हैं, जो अपनी मकासद के लिए जो अफगानिस्तान पे ये एक नया हुकूमत है उस पर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने एक आम लोगों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान पहले ही कह चुका है कि काबुल पर अटैक का पाकिस्तान को बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तालिबानी चेतावनी को नजरअंदाज कर पाकिस्तान ने काबुल पर फिर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। अब तालिबान इन मौतों का बदला लेने की तैयारी में है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग और खतरनाक होती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश, वो देश जिसके यहाँ कई आतंकवादी संगठन रहते हैं, और वो अब अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है, कह रहा है कि हम वहां आतंकवादियों को मार रहे हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बमबारी से हर तरफ आग ही आग दिखाई दी और अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां पर पेशेंट थे, जहां पर बीमार भीतर थे, वहां पर कत्लेआम मचाए गए। रात के समय में वहां पर ये एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। अब अफगानी क्रिकेटर्स लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं, यूएन से इस मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। 250 से ज्यादा तो मरीज अभी जख्मी है जो पहले अस्पताल में थे। और अफगान सरकार की तरफ से, तालिबान की तरफ से क्या कहा हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एयर स्पेस का उल्लंघन भी किया गया, अस्पताल पर बम बरसाए गए और मानवता के खिलाफ एक अपराध है। और भारत की तरफ से भी बिल्कुल यही प्रतिक्रिया है कि इसे मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध बताया गया। और पाकिस्तान ने सफाई दी है, ये काबुल हमने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, हमारे तो अस्पताल पर हमने निशाना ही नहीं साधा। लेकिन जो विजुअल तस्वीरें साफ हैं, लोगों का कत्ल किया गया, लोगों को मारा गया जो कि अस्पताल के भीतर थे। सारे विजुअल, सारे फुटेजेस सामने आ गए। कोई सैन्य ठिकाना नहीं था जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया और काबुल पर हमला किया। रिहायशी हिस्सों को टारगेट किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा घायल है और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अस्पताल को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इसे इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरों को कैसे नकारेगा? जो लोगों की मौत हुई है उनको कैसे नकारेगा? अस्पताल के भीतर चीख पुकार को कैसे नकारेगा? 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, पाकिस्तान इसे कैसे नकारेगा? फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना आमने सामने है। बीते महीने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से हालात खराब हुए। अब काबुल को जिस तरह से पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, उससे हालात बेहद गंभीर हो गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने एक बार फिर बम बारूद बरसाए। कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। देर रात पाकिस्तान की हवाई हमलों से काबुल थर्रा गया। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद काबुल में हर ओर बर्बादी का मंजर बिखरा हुआ है। पाकिस्तान के इन हमलों ने दोनों देशों की जंग को और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस साल संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की और कई शहरों में धमाके किए। अफगानिस्तान के कई शहरों को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक पर टारगेट किया, तो अफगानी सेना ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान की ओर से बारूदी प्रहार हुआ, बम गोलों से ताबड़तोड़ हमला हुआ
पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। कई सैन्य पोस्ट को तालिबानी लड़ाकों ने अपने कब्जे में कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से ऐसा जवाब दिया गया पाकिस्तान ने जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीते 27 फरवरी को अफगानों ने उसके हवाई अरमानों को भी चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान को भरोसा था कि एयर स्ट्राइक से तालिबानी लड़ाकों का हौसला टूटेगा। अफगान लड़ाके पीछे हटने को मजबूर होंगे, लेकिन अफगान सेना ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। अफगानिस्तान की ओर से दावा हुआ कि पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 फाइटर जेट को उसके लड़ाकों ने मार गिराया है। अफगानों के हाथों ऐसे झटके के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। सीमावर्ती इलाकों में वो लगातार हमले कर रहा था और अब उसने काबुल में बड़ा हमला कर भारी तबाही मचाई है। जहां तक कि हमलों में अस्पताल को भी टारगेट किया गया है। काबुल से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान के हमले कितने खतरनाक थे, किस तरह रिहायशी इलाके भी पाकिस्तान के हमले की जद में थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस हमले का फुटेज जारी करते हुए इसे सैन्य ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया है, लेकिन पाकिस्तान के इन दावों को अफगानिस्तान गलत बता रहा है और उसे काबुल पर हुए इन हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। अफगानिस्तान में प्रोग्रेस हो और अफगानिस्तान में जो अमन है वो बरकरार रहे, ये और दूसरा ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान किसके प्रेशर में नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम कभी भी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंगी हालात पर दुनिया भर की नजर है। बीती रात हुए हमलों से तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध तेज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।